एक्स पे चल रहा है बधाई हो बधाई हो बधाई हो, और वह बधाई दिया जा रहा है ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट के कैप्टन बन गए हैं, और कैप्टन बनाते हुए जो गोयनका ने स्टेटमेंट पास किया वह बहुत बड़ा स्टेटमेंट पास किया। उन्होंने कहा कि इंडियन टीम का सबसे बेहतरीन कप्तान धोनी है, और धोनी के बाद वर्ल्ड कप जिताने वाला रोहित शर्मा, और आज से 10-15 साल बाद एक और कप्तान का नाम जुड़ेगा, और वह कैप्टन कोई और नहीं बल्कि ऋषभ पंत होगा। मतलब गोयनका जो लखनऊ के मालिक हैं, लखनऊ टीम के, उनके नजर में इंडियन टीम के भावी कैप्टन ऋषभ पंत होंगे, और केवल कैप्टन ही नहीं होंगे, वे वर्ल्ड कप जिताएंगे और धोनी और रोहित शर्मा के कतार में खड़े होंगे। तो इस पे ऋषभ पंत ने भी खुशी जताई, और ऋषभ पंत ने कहा कि जब ऑक्शन चल रहा था तो उस वक्त इनको लगा कि पंजाब इनको खरीद लेगा, क्योंकि पंजाब के पास 112 करोड़ रुपए बचे थे और एलएसजी के पास 82 करोड़ था। तो ये कह रहे हैं जैसे ही श्रेयस अय्यर को पंजाब ने बहुत बड़ी रकम देके खरीदा, वैसे ही इनको कॉन्फिडेंस हो गया कि अब यह कहीं जाएंगे तो एलएसजी में ही जाएंगे, और यह एलएसजी में गए। मतलब एक तरफ से देखा जाए तो पंजाब टीम का इन्होंने जो स्टेटमेंट पास किया है, कहीं ना कहीं यह नहीं जाना चाहते थे, कहीं ना कहीं पंजाब टीम का यह मजाक उड़ाना हुआ। एनीवे, तो गोयनका ने कहा है यह महान कप्तान होंगे। वैसे ऋषभ पंत के बारे में बात किया जाए तो अगर इनकी शादी हो गई होती ना, तो हो सकता है इनका भी डिवोर्स हो जाता। क्यों? क्योंकि आपने देखा चहल का डिवोर्स हो गया जब करियर डाउन पे गया। इसके अलावा आपने देखा कि हार्दिक पांड्या का करियर जब डाउन पे गया तो उनका डिवोर्स हो गया, मोहम्मद शमी का डिवोर्स हो गया। तो ऐसे में जब ऋषभ पंत बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट में उनको हुआ था, और उस एक्सीडेंट से बहुत लोग यह कह रहे थे कि अब ऋषभ पंत की वापसी नहीं हो पाएगी। शायद ऐसे अपॉर्चुनिस्ट कोई लेडी रहता तो इनको अगर शादी हुआ होता तो इनको डिवोर्स दे दिया होता। बट एनीवे, इनके जीवन में शादी नहीं हुई थी, और यह धीरे धीरे खेलते 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 अपना जगह बनाते बनाते चैंपियंस ट्रॉफी तक जगह बनाया, और आईपीएल में बात करें तो यह लखनऊ सुपर जायंट के यह कैप्टन बन गए। एनीवे, चर्चा यह थी कि यह जो है एमएस धोनी के बाद चेन्नई सुपर किंग का कप्तान ढूंढा जा रहा है, और वह कप्तान ऋषभ पंत होगा। तो लोग ऐसे कयास लगा रहे थे कि चेन्नई सुपर किंग्स ऋषभ पंत को खरीदेगा। कुछ लोग कह रहे थे पंजाब खरीदेगा, क्योंकि दिल्ली के जो मेंटर थे रिकी पॉन्टिंग पंजाब में चले गए। तो ऐसे कयास बहुत लोग लगा रहे थे कि जब मेंटर गया है तो ऋषभ पंत भी चला जाएगा रिकी पॉन्टिंग के साथ। लेकिन हुआ क्या? हुआ टोटली उल्टा है। ऋषभ पंत न तो पंजाब गए और न ही चेन्नई सुपर किंग ज्वाइन किया। लोगों के जो अंदाजा लगाना था उसको गलत कर दिया, और एलएसजी ने 27 करोड़ में खरीदा। सोचिए, जो बंदे का 2 साल पहले इतना बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था, आईपीएल का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बन गया। 27 करोड़ रुपए में ऋषभ पंत को खरीदा गया। तो ऋषभ पंत आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए, एलएसजी के कैप्टन भी बन गए, और इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने अभी अभी हाल ही में सुनील गावस्कर का बयान आया है कि सुनील गावस्कर जी कह रहे हैं कि ऋषभ पंत जो है ना, ये संजू सैमसन से थोड़ा एडवांस बैट्समैन है, और इसलिए इसको मौका दिया गया और संजू सैमसन को नहीं तो विकेट कीपिंग दोनों का तो एक ही लेवल का है, लेकिन बैट्समैन ऋषभ पंत थोड़ा सा अच्छा है संजू सैमसन से। तो ऋषभ पंत की तारीफ हर लोग करते नजर आ रहे हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी में इनको मौका मिला है। इसके साथ साथ देखा जाए तो यह कैप्टन भी बन गए, और ऋषभ पंत का कहा जाता है ना, गॉन आर द डेज, वह सब दिन चले गए जो दुख से भरे थे। एक्सीडेंट के बाद जो इनका डिप्रेशन था, जो ये दुख में थे, वह सारा चला गया, और यह पुनः अपने फॉर्म में आए हैं। और फॉर्म में आए तो इनको देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में तो मौका मिला ही, साथ साथ एलएसजी के कैप्टन बन गए। अब देखना है कि जितने भी कैप्टन हैं उसमें ऋषभ पंत की कप्तानी क्या कमाल करता है, और क्या इनके कप्तानी में एलएसजी जो लखनऊ सुपर जायंट है जीतता है कि नहीं आईपीएल। और अगर यह जीता ले जाते हैं तो जो गोयनका है वह गोयनका का बिल्कुल अंदाजा सही होगा
कि इन फ्यूचर यह इंडिया के कैप्टन बनेंगे और इंडिया के लिए वर्ल्ड कप अपने कप्तानी में जिताएंगे।